सिंपल एनालिसिस का सिंपल सा प्रॉफिट 17 अक्टूबर की डेट है। आज जो हमने प्रॉफिट रेज किया है इट इज़ ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़। चलिए समझते हैं क्या लॉजिक है इसके पीछे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। रोशन दिस साइड फ्रॉम डिसिप्लिन ट्रेडर्स। चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या ट्रेड के चांसेस दिए हैं, कल मार्केट कैसा रहेगा। कल वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और मैंने आपको पहले भी चीज़ें क्लियर की है कि मैं सिर्फ एक ही इंडेक्स ट्रेड करता हूँ, दैट इज़ बैंक निफ्टी। रीज़न बिहाइंड दैट कि अगर हर एक्सपायरी में आप ट्रेड करने जाओगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल बैंक निफ्टी की है, देन थर्सडे को निफ्टी की रहती है, फ्राइडे सेंसेक्स को रहती है। तो आप हर एक्सपायरी में जो मूव्स आते हैं उनको कैप्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरीज में ट्रेड करना ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें स्पाइक भी बहुत तेज़ी से आते हैं और प्रीमियम डीके भी बहुत तेज़ी से होता है। तो ऐसे वक्त में साइकोलॉजी को मेंटेन रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी का एक तरीका है कि मैं एक ही इंडेक्स ट्रेड करता हूँ, दैट इज़ बैंक निफ्टी। अगर आप आज का ट्रेड देखेंगे तो जो लेवल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ वीडियो में, तो उन लेवल्स को मार्केट ने एग्जैक्ट रिस्पेक्ट किया था। आज मार्केट गैप अप खुला, राइट। गैप अप खुलने के बाद वो अपने ईएमए के पास आया। इसके बाद में यहाँ पे इसने साइडवेज ही मार्केट दिया है लगभग फर्स्ट हाफ पूरा। अब इसको एग्जैक्ट तो आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो इसकी पोल है वो बहुत छोटी है और फ्लैग बड़ा, तो वैसा नहीं बोल पाएंगे। आज का ट्रेड लॉजिक क्या था, मार्केट गैप अप खुला, अब मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट ऊपरी रेंज में सस्टेन करने से रुक रहा है, राइट। हो क्या रहा है, निफ्टी पॉजिटिव मूव कर रहा है और बैंक निफ्टी नेगेटिव मूव दिखा रहा है ड्यू टू ग्लोबल सिनेरियो। अब ग्लोबल क्यूज जो आ रहा है वो सपोर्टिंग नहीं है। जो वॉर सिचुएशन है उस वॉर सिचुएशन में बैंक निफ्टी वगैरह जो हो गया बैंकिंग स्टॉक्स वगैरह को थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर इम्पैक्ट दे रहा है। तो उसी चक्कर में बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है। अब निफ्टी के जो एलिमेंट्स है, जो स्टॉक्स है उसमें वो सारे मिक्सअप है। तो निफ्टी के अगर कुछ स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश करे तो निफ्टी वैसे ही पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, बट बैंक निफ्टी जस्ट अपोजिट मूव कर रहा है। अगर इसका चार्ट देखेंगे, पिछले चार्ट, मार्केट गैप अप खुल रहा है, अगेन मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे गैप अप खुला फिर नीचे आया, राइट। अब यहाँ गैप डाउन खुला तो नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो सेलर्स को नीचे लेके आ रहे हैं। लास्ट डे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला था ऊपर के, देन मार्केट अगेन नीचे आ गया, सेम नीचे गैप डाउन खुला फिर रिकवरी करा फिर नीचे आ रहा। मतलब जो एक क्लियर ट्रेंड मिलना चाहिए वो ट्रेंड कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। अब कल के रेट में बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेगा, अब बैंक निफ्टी कल अगर इस लेवल पे ट्रेड करता है, अगर ये कहीं पे भी मिड लेवल पे खुलता है तो यहाँ पे ये अंदर फंसा रह जाएगा। क्यों, उसके पीछे का रीज़न है। अब अगर ये जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए उनको यहाँ पे मिलेगा तो वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। जो नीचे बायर्स बैठे हैं उनको भी प्रॉफिट दिखा, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत होगा। तो सेलर्स जो कॉल और पुट यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करके रखा होगा तो उनको प्रीमियम डीके दिखेगा तो वो जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे। जब मार्केट कहीं पे भी जाएगा, अब मुझे ना पॉजिटिव साइड पे मूव आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट है ना नेगेटिव मूव की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहाँ से एक हैवी सेल ऑफ आ रहा है। अब अगर मार्केट इस लेवल पे आ रहा है तो अगेन एक सेलिंग का ही ट्राई करेंगे, बट चूंकि कल एक्सपायरी है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि पिछले एक दो दिन में ज़्यादा मूव्स मिले नहीं है। फ्राइडे को सिर्फ ये वाली मूव मिली थी जो कि शॉर्ट कवरिंग थी, बट जैसे ही ऊपरी लेवल पे मार्केट आया यहाँ से एक हैवी सेल ऑफ आया था। अगर मार्केट कल इस लेवल पे सस्टेन करके इन लेवल को ब्रेक करता है तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस है ड्यू टू एक्सपायरी, क्योंकि बहुत लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे। और अगर मार्केट कल इस रेंज को ब्रेक करता है, देन अगर इस लेवल को टेस्ट करके इसमें अगर ब्रेक डाउन देता है या कोई कैंडल क्लोज मिलती है इस लेवल पे, तो यहाँ से सेल ऑफ आने के चांसेस, क्योंकि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड पे ही ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड दिख रहा है। तो कल का मार्केट इंटरेस्टिंग रहेगा। अब कल के मार्केट कौन से लेवल पे ट्रेड करने हैं, आप लेवल्स आपके स्क्रीन पे ड्रॉ कर लीजिए और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट करना है। होता क्या है मार्केट में, अब ये लेवल जैसे आप स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे, अब जैसे किसी ने ड्रॉ किए थे, यहाँ पे जैसे मार्केट गैप अप खोला, पहली कैंडल यहाँ पे सेलर्स से भरी हुई है, मतलब ऊपर कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है
कि इस लेवल से ब्रेकआउट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस पे इसको ब्रेक करना होगा तो गैप अप एक अच्छा इनिशिएटिव था यहाँ पे, कि अगर मार्केट गैप अप खुला है, ग्लोबल मार्केट भी ठीक ठाक था, तो यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता रहा, बट मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे पाया, तो यहाँ से सेल ऑफ आया। इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है ऊपर में सेलिंग की पोजीशन बनाने के लिए। तो मार्केट कहीं भी ऊपर कल आता है, बट यहाँ पे अगर एक भी कैंडल क्लोज होती है तो एक ब्रेकआउट आ सकता है, बट उस ब्रेकआउट के बाद अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो ट्रैप बन सकता है और वो हैवी सेल ऑफ आने के चांसेस है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे सेलर्स जैसे इंटरेस्टेड, यहाँ पे मार्केट ने एक कंसोलिडेशन फेज में लगभग 1.5-2 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। जैसे इस रेंज को ब्रेक किया, इसके रीटेस्टिंग पे यहाँ पे हमें ट्रेड मिला था हमारे टारगेट तक। इसके बाद मार्केट इस सपोर्ट से टप्पा खा के वापस ऊपर इस रेजिस्टेंस तक आ गया था। तो जो लेवल्स आपको मिलते हैं, यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमें सेल करना है या बाय करना है। कोई अगर एक ट्रेड फेल गया तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। जैसे इस रेजिस्टेंस के पास आया था, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के सेल करता तो मेरा दिन भर में अच्छा प्रॉफिट निकलता। सेम जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट ने, इस लेवल पर रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आया, यहाँ से हमने सेल इनिशिएट किया था, तो यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स मिल रहा है। तो इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस ये रहती है। तो ये लेवल्स आपके स्क्रीन पे ड्रॉ कर लीजिए, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ही आपको बहुत काम आएंगे। ऐसे लर्निंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।